Hi, I am Salman. How are you all friends? I will tell you about some expressions in this video. Which sentences are you not remember? So practice these sentences in loudly voice again and again. And then let's go and start our video. पहला हमारा एक्सप्रेशन है आ कपल ऑफ। इसके कुछ इस जैसे कुछ शब्द हैं। अ फ्यू कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टू दो का संबंध अ पेयर ऑफ जोड़ी। A couple of examples are here. A couple of boys are playing tennis. कुछ लड़के टेनिस खेल रहे हैं। She has a couple of shirts. उसके पास कुछ कमीज़ें हैं। He pulled a couple of bowls out of the refrigerator. उसने रेफ्रिजरेटर से कुछ कटोरे निकाले। दूसरा हमारा एक्सप्रेशंस है a long time ago. इसका मतलब बहुत समय पहले, और इसके जैसे कई शब्द हैं। अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट एंड फार इन द पास्ट एंड लॉन्ग एगो एंड फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ स्टेडियम देयर। बहुत समय पहले यहाँ एक स्टेडियम था। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ स्कूल देयर। बहुत समय पहले वहाँ एक स्कूल था। अगला एक्सप्रेशन है हमारा अ पेयर ऑफ। इसका मतलब एक जोड़ा। अ सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टुगेदर। एक साथ इस्तेमाल होने वाली दो चीज़ों का एक सेट। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। मुझे एक जोड़ी जूतों की ज़रूरत है। यू आर वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस। आप एक जोड़ी चश्मे पहन रही हो। अगला हमारा एक्सप्रेशन है अबव ऑल, सबसे ऊपर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, सभी से ज़्यादा। सम सेंटेंसेस आर हियर। जिम इज़ इंटेलिजेंट, ब्रेव, अबव ऑल काइंड। जिम बुद्धिमान, बहादुर और सबसे बढ़कर दयालु है। सी लव्स कैट्स अबव ऑल। वह बिल्लियों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अगला हमारा एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब के अनुसार। एज सेड और इंडिकेटेड बाई, जिसे किसी के द्वारा कहा और इंगित किया गया। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। अकॉर्डिंग टू आवर टीचर द नंबर इज नो। हमारे अध्यापक के अनुसार आंसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स आई शुड बी मैरिड बाई नाउ। मेरी परिवार के अनुसार मुझे अब तक शादी कर लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल, इसका मतलब आखिरकार, और इसके जैसे कई शब्द हैं। डिस्पाइट एवरीथिंग, के बावजूद। नेवरथलेस, फिर भी। इन द एंड, अंत में। अल्टीमेटली, अंत में। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। यू वर रॉन्ग आफ्टर ऑल। आखिरकार तुम गलत थे। दूसरा सेंटेंसेस नथिंग हैपेंड आफ्टर ऑल। आखिरकार कुछ नहीं हुआ। शी डिसाइडेड नॉट टू गो स्कूल आफ्टर ऑल। आखिरकार उसने तय नहीं किया स्कूल जाने के लिए। अगला हमारा एक्सप्रेशन है अग्री विथ। इसका मतलब सहमत होना। हैव द सेम ओपिनियन, सेम राय होना। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। लिंडा अग्रीड विथ हर ब्रदर। लिंडा अपने भाई के साथ सहमत हुई। माई ब्रदर अग्रीड विथ माई फ्रेंड। मेरा भाई मेरे दोस्त के साथ सहमत हुआ। अगला हमारा एक्सप्रेशन है ऑल ऑफ अ सडन। इसका मतलब अचानक से, और इसके जैसे शब्द हैं ऑल एट वंस, यकायक, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। ऑल ऑफ अ सडन द रूम वेंट अप इन फ्लेम्स। अचानक से कमरे में आग की लपटें बढ़ गईं। द सेकेंड, ऑल ऑफ अ सडन आई सा अ डॉग रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। अचानक से मैंने सड़क के पार कुत्ते को भागते हुए देखा। अगला हमारा एक्सप्रेशन है एंड सो ऑन। इसका मतलब और इसी तरह। सिमिलर थिंग्स, इसी तरह की चीज़ें, ETC। फ्यू सेंटेंसेस आर हियर। शी हैज़ टू डू द कुकिंग, द क्लीनिंग, सो ऑन। उसे इसी तरह खाना बनाना है और सफाई करनी है। द सेकेंड, देयर आर मैनी कंट्रीज इन एशिया सच एज जापान, कोरिया, इंडिया एंड सो ऑन।
एशिया में इसी तरह एशिया में कई देश हैं, जैसे जापान, कोरिया, इंडिया। लास्ट हमारा है एक्सप्रेशन अराइव एट, इसका मतलब पहुंचना, और इसके सेम वर्ड्स हैं रीच अ डेस्टिनेशन, रीच अ रिजल्ट्स और डिसीजन। मंजिल पर पहुंचना, फैसले पर पहुंचना और नतीजे पर पहुंचना। फ्यू सेंटेंसेस आर हेयर। आर अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन, मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा। वी इवेंचुअली अराइव्ड एट अ डिसीजन, हम अंत में एक फैसले पर पहुंचे। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, मेकिंग मी लर्न दीज एक्सप्रेशंस। थैंक यू सो मच once again. You welcome, my friend. If you liked our video, so please don't forget to subscribe our channel, like and share. Thanks for watching. I will bring the new video again for learning English. Till then, bye bye.